हेलो माय डियर एमडीएस कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 5 के लेक्चर 4 का, जिसमें हम पढ़ेंगे एस्ट्रिंजेंट्स। जैसा कि आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं कि हमारा चैप्टर 5 चल रहा था और इसमें हमने लैक्सेटिव, कार्डियोटॉनिक्स एंड कार्मिनेटिव्स इन तीनों कैटेगरीज को कवरअप कर लिया था और इनमें जितनी भी ड्रग्स थी उन्हें हमने कवरअप कर लिया था। आज का हमारा चैप्टर 5 का फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम आपकी फोर्थ कैटेगरी दैट इज एस्ट्रिंजेंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें जो ड्रग्स हैं जैसे कि माइरोबेलन है, ब्लैक कैटेचू है, पेल कैटेचू है, तो इसको भी आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि एस्ट्रिंजेंट्स किसे कहते हैं। एस्ट्रिंजेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे जो मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं एज अ ब्लीडिंग के टाइम पर। यानी कि जब भी हमारे कोई भी चोट वगैरह लग जाती है तो वहाँ पर एज अ मतलब अगर हम इनको अप्लाई करें तो वहाँ पर ये मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं वो एकदम टाइट हो जाती हैं। और जब मसल्स टाइट हो जाती हैं तो जो ब्लड वेसल्स उसके अंदर है वो भी एज अ मतलब थोड़ी टाइट होंगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम होगी। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप किसी भी सैलून में जाते हैं, किसी भी एज अ मतलब हेयर कटिंग शॉप पर आप जाते हैं, तो वहाँ पर जब आप शेविंग अपनी कराते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि शेविंग करने के बाद में जो भी वो एज अ मतलब वर्कर आपकी शेविंग कर रहे हैं, तो शेविंग करने के बाद में वो कुछ आपके चेहरे पर अप्लाई करते हैं, फिटकरी जिसे बोलते हैं। ठीक है, आम लैंग्वेज में। तो आपके चेहरे पर, पूरे चेहरे पर वो फिटकरी लगा देती हैं। क्यों लगा देती हैं? कि ताकि कि जो आपका एज अ मतलब फेस है उसमें अगर कहीं को हल्का सा कट भी अगर लगा हुआ हो तो वो एकदम क्या हो जाए, मतलब एस्ट्रिंजेंट के तौर पर वो जो फिटकरी है वो काम करती है कि मसल्स को एकदम कॉन्ट्रैक्ट करा देती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ना हो। ठीक है। जैसे कि आप इस डेफिनेशन में भी देख सकते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स आर दी सब्सटेंसेस विच कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक टिश्यूज एंड मस्कुलर लिविंग फाइबर्स। कि एस्ट्रिंजेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कॉज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन, किसमें? यानी कि जो ऑर्गेनिक टिश्यूज़ हैं और मस्कुलर लिविंग फाइबर्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन करा देती हैं। दे आर कैपेबल ऑफ अरेस्टिंग हेमोरेजिस। हेमोरेजिस यानी कि ज़ख़म, घाव या ऐसा कोई भी कट लग गया। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आपकी एज अ मतलब हथेली पर, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आपके कट लग गया, ठीक है, मान लीजिए कट लग गया और यहाँ से ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो गई, तो अगर हम यहाँ पर एस्ट्रिंजेंट अप्लाई कर देंगे इतनी जगह पर, क्योंकि एक्सटर्नली यूज़ किए जाती, तो इतनी जगह पर ये क्या करेंगे कि जो मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन करा देंगे पूरे एकदम टाइट कर कर, ताकि कि जैसे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जिससे जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और ब्लड लॉस नहीं होगा। ठीक है। इसी तरीके से और क्या काम है इनका? रिड्यूसिंग सिक्रेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ स्टोमक। के जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उसके सिक्रेशन को रिड्यूस करते हैं, स्टोमक के जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उसके सिक्रेशन को रिड्यूस करते हैं, और इंटेस्टाइन के। ठीक है, बाय प्रिसिपिटेटिंग द प्रोटीन्स, के प्रोटीन्स को प्रिसिपिटेट कर कर। इसी तरीके से एस्ट्रिंजेंट्स आर यूज एज स्टिप्टिक एंड एंटी डायरियल एजेंट्स। एस्ट्रिंजेंट्स यूज होते हैं एज अ स्टिप्टिक के तौर पर, यानी कि ब्लड फ्लो अगर हो रहा है, खून बह रहा है, तो उसको रोकने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। और एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, डायरियल का मतलब होता है डायरिया। ठीक है, यानी कि दस्त वगैरह जो लग जाते हैं तो उनके ट्रीटमेंट में बेसिकली इनका यूज़ किया जाता है। अब इसमें आपकी 3 ड्रग्स हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट ड्रग है यहाँ पर माइरोबेलन। माइरोबेलन, सो दैट इनमें आपको हर ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड थेरेपेटिक एफिकेसी पढ़नी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके बायोलॉजिकल सोर्स, यानी कि माइरोबेलन जो ड्रग है हमें कहाँ से ऑब्टेन हुआ, किस प्लांट से, किस पेड़ से हमें ऑब्टेन हुआ, किस पौधे से हमें ऑब्टेन हुआ। सो दैट इज कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड, राइप एंड फुल्ली मैच्योर फ्रूट्स ऑफ टर्मिनेलिया चैबुला रिड्स। ठीक है, कि ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, कि भाई ये कैसे होते हैं, सूखे पके हुए फुल्ली मैच्योर्ड फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, किस पौध, किस प्लांट के, किस पेड़ के? टर्मिनेलिया चैबुला के। ठीक है, बिलोंगिंग टू द फैमिली कॉम्ब्रिटेसी। और इस प्लांट की जो फैमिली है वो क्या है? कॉम्ब्रिटेसीज की फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होती हैं? माइरोबेलन फ्रूट्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ टेनिन्स। द अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ द फ्रूट इज एज फॉलोज। ठीक है, कि भाई जो माइरोबेलन है, इसके जो फ्रूट्स हैं ये इंपॉर्टेंट सोर्स है टेनिन्स का। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये टेनिन्स भी बता दो क्या होती हैं, तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होती हैं। प्रॉपर इसका चैप्टर है एज अ मतलब चैप्टर 4 में एल्कुलाइड्स, टर्पिनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टेनिन्स, रेजिन्स, वॉलेटाइल ऑयल्स, ये 6 आपकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो अगर आपने लेक्चर 4 चैप्टर 4 अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो सबसे पहले आप चैप्टर 4 पढ़ें, ताकि आपको ये समझ में आए। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी मैं आपको बता दूं क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस कहलाते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि हमारी बॉडी पर जाकर डायरेक्ट थेरेपेटिक इफेक्ट देंगे और एज अ मतलब वर्क करेंगे। ठीक है, डिजीजेस का अगेंस्ट, बीमारियों के इलाज के लिए जो मतलब एज अ रेस्पॉन्सिबल रहती हैं। तो इसके अंदर लगभग 10% मॉइस्चर,
टैनिन जो है 25 से 32% इसके अंदर होता है। वाटर सॉल्युबल इनसॉल्युबल मैटर 40 to 50%। चैबुलिक चैबुलेजिक और चैबुलिनिक एलेजिक एंड गैलिक एसिड्स, ये अदर कंटेंट्स हैं माइरोबेलन के, ठीक है। ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। दे ऑल्सो कंटेन्स ग्लूकोज एंड सॉर्बिटॉल। और क्या क्या होता है इसके अंदर, ग्लूकोज होता है और सॉर्बिटॉल होता है, ठीक है। सो दैट नेक्स्ट हमारे इसमें है थेरेपेटिक एफिकेसी। थेरेपेटिक एफिकेसी यानी कि इनका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले आप लिख देंगे कि भाई एज ए एस्ट्रिंजेंट के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है। सो दैट माइरोबेलन इज़ यूज एज मेनली एज एन एस्ट्रिंजेंट, कि एस्ट्रिंजेंट के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है। दैट इज़ मतलब स्टोमैकिक के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है, लैक्सेटिव के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है, और एज ए टॉनिक में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इट इज़ ऑल्सो यूज इन द एंथेलमेंटिक एज अ मतलब के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है। और जो इनका फ्रूट का पल्प होता है, ठीक है, फ्रूट पल्प, वो यूज़ होता है ब्लीडिंग को क्यूर करने के लिए, यानी कि अगर खून बह रहा है सो दैट उसको क्यूर करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स, यानी कि बवासीर के ट्रीटमेंट में, बवासीर के इलाज के लिए इनका यूज़ किया जाता है। एंड एक्सटर्नल अल्सर्स, और जो अल्सर्स हो जाते हैं बाहरी, ठीक है, एक्सटर्नल अल्सर्स उनके ट्रीटमेंट में, उनके इलाज के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इट इज़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन त्रिफला। आपने नाम सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एज अ मतलब आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है त्रिफला। सो दैट त्रिफला में एज अ मतलब इंग्रेडिएंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वैरायटी एलिमेंट्स, यानी कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी इसमें ड्रग है वो है ब्लैक कैटेचू। ब्लैक कैटेचू एक तरीके से हम कह सकते हैं काला कत्था भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सो दैट बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है, ब्लैक कैटेचू कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हार्ट वुड ऑफ अकेशिया चुंद्रा विल्ड एंड अकेशिया कैटेचू विल्ड, कि ये जो दो प्लांट्स हैं, जैसे कि अकेशिया चुंद्रा है और अकेशिया कैटेचू है, ठीक है, इनके जो हार्ट वुड है उसका मतलब क्या है, ये एक्वस एक्सट्रैक्ट है जो कि प्रिपेयर्ड होता है किससे, ये जो दो प्लांट हैं अकेशिया चुंद्रा और अकेशिया कैटेचू, इनके हार्ट वुड से, ठीक है। सो दैट इसकी जो फैमिली है वो क्या है, लेगुमिनेसी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, इट कंटेन्स टैनिन्स लाइक, जैसे कि कटेचिन है, कैटेचू है, टैनिक एसिड है, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से फ्लेविनॉइड्स है, जैसे कि एज ए क्यूरसेटिन है। और जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कटेचू है, कटेचू रेड एंड गम, और इसमें लगभग 10% अकेशिया टेकिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी है थेरेपेटिक एफिकेसी, यानी कि इसका यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं ब्लैक कैटेचू, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये लिख देंगे, क्योंकि एस्ट्रिंजेंट कैटेगरी में ये आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये लिख देंगे कि भाई इट इज़ यूज एज एन एस्ट्रिंजेंट के तौर पर हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है, एस्ट्रिंजेंट। और कथ्या एज आ मतलब इसको हम कह सकते हैं फॉर कूलिंग एंड डाइजेस्टिव पर्पसेस के लिए, किसके लिए, कूलिंग और डाइजेस्टिव पर्पसेस के लिए, यानी कि पेट से संबंधित जो भी एज आ मतलब डाइजेशन संबंधित कुछ अगर प्रॉब्लम है तो, ठीक है, उसके तौर पर डाइजेस्टिव पर्पसेस के लिए हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन डायरिया, डायरिया में इनका यूज़ किया जाता है, यानी कि दस्त वगैरह जब हो जाते हैं, ठीक है, लूज मोशंस होने लगते हैं, उनमें इनका यूज़ किया जा सकता है। एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ लॉजेंजेस, और जो लॉजेंजेस होती हैं यानी कि टॉफ़ियाँ वगैरह, ठीक है, तो उनके ट्रीटमेंट में बेसिकली इनका यूज़ किया जाता है, सॉरी उनके प्रिपरेशन में इनका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन द रिलैक्स कंडीशंस ऑफ थ्रॉट माउथ एंड गम्स, और रिलैक्स कंडीशन में जो रिलैक्स कंडीशंस हैं थ्रॉट की, माउथ की, गम्स की, उसमें बेसिकली इनका यूज़ किया जाता है। और बेसिकली पान वगैरह पर भी ये लगा कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके यूजेस हैं, आप लिख सकते हैं वाटर सॉफ्टनिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेंसिल एंड प्रिंटर इंक्स एंड अदर यूजेस ऑफ कैटेचू, के भाई जो प्रिंटर की इंक्स आती हैं, ठीक है, स्टेंसिल्स हैं, वाटर सॉफ्टनिंग के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है बेसिकली। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट और थर्ड इसमें ड्रग है वो है पेल कैटेचू, ठीक है। तो पेल कैटेचू आप कह सकते हैं कि भाई एज अ मतलब पेल तो वर्ड मेनली जो पीला एज अ मतलब होता है उसके लिए बेसिकली यूज़ किया जाता, बट पेल कैटेचू इसमें जो इसके बायोलॉजिकल सोर्स हैं वो क्या है कि पेल कैटेचू और गैम्बियर भी हम इसको बोल सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है गैम्बियर के नाम से भी, तो आप कंफ्यूज ना हो जाना। इज़ ऑब्टेन एज अ ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर फ्रॉम द लीव्स एंड यंग ट्विंग्स ऑफ श्रब अनकैरिका गैम्बियर रॉक्सबर्ग। तो ये एक प्लांट का नाम है,
ठीक है, पेड़ का नाम है अनकैरिया गैम्बियर। इस पौधे की जो मतलब एज अ मतलब श्रब्स है, ट्रिक्स ऑफ श्रब, और जो मतलब उसकी पत्तियां हैं, उस पत्तियों से ड्राइड एक्सट्रैक्ट एक्वस एक्सट्रैक्ट मत से मतलब हमें ये ऑब्टेन होता है। और इसकी जो फैमिली है वो है रुबिएसी। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, पेल कैटेचू कंटेन्स करता है कैटिकुटेनिक एसिड, कैटेचिन, कैटेचुरेट, क्वेरसेटिन, गैम्बियर, फ्लोरेसिन। ठीक है, तो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसी तरीके से इंडोल एल्कोलाइड्स कंटेन करता है, जैसे कि गैम्बियर टेनिन है, और कंटेन करता है कैटेचुरेट, गैम्बियर, और फिर रेसिन और क्वेरसेटिन। ठीक है, तो ये इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी इसकी थेरेपेटिक एफिकेसी के भाई यूजेस इसके क्या है। तो सबसे पहले तो आप लिख दोगे कि भाई इट इज़ यूज एन एस्ट्रिंजेंट के तौर पर हम इसका यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ में यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया के इलाज के लिए, यानी कि दस्तों वगैरह में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, दस्त वगैरह, लूज मोशंस में इनका यूज़ किया जाता है बेसिकली। ऑल्सो एज लोकल एस्ट्रिंजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोजेंजिस, लोजेंजिस की फॉर्म में लोकल एस्ट्रिंजेंट के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से पेल का टैचू जो है मेनली यूज़ होता है डाइंग में और टैनिंग इंडस्ट्रीज़ में, यानी कि डाई वगैरह में, टैनिंग इंडस्ट्रीज़ में। ऑल्सो फॉर दी प्रोटेक्टिंग ऑफ फिशिंग नेट्स, यानी कि जो फिशिंग नेट्स हैं उनकी प्रोटेक्टिंग के लिए बेसिकली इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हमने एस्ट्रिंजेंट्स, और एस्ट्रिंजेंट्स में जो 3 ड्रग्स हैं, दैट इज़ माइरोबैलेन, ब्लैक कैटेचू और पेल कैटेचू, इसको हमने पढ़ा। एस्ट्रिंजेंट्स की डेफिनेशन को हमने जाना। ठीक है, इन नोट्स के बारे में भी आपको थोड़ा सारा बता देता हूँ कि ये जो नोट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैंड रिटेन नोट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कॉलेज नहीं जा पाते तो। ठीक है, या अगर आप एज अ मतलब काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है, और नोट्स आप नहीं बना पा रहे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन है एमडीएस फार्मेसी, कुछ इस टाइप से इसका इंटरफेस दिखता है। इस एप्लीकेशन के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज़ प्ले स्टोर पर आप एमडीएस फार्मेसी सर्च कर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लॉगिन करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी नोट्स जैसे दिख जाएंगे, एचएपी के भी आपको दिख जाएंगे, फार्मास्यूटिक्स, और एज अ मतलब फार्माकोग्नोसी में फ़िलहाल यहाँ पर फार्माकोग्नोसी के नोट्स एज अ मतलब आपको दिखा रहा हूँ। ओनली एंड ओनली 120 रुपीज़ के कंप्लीट ऑल चैप्टर्स के नोट्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। का आपके न्यू सिलेबस पर बेस है, काफ़ी ज़्यादा आसान लैंग्वेज में और इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। आप इन्हें ईजिली याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं खुद से भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में है। अगर टॉप करना चाहते हैं अपने कॉलेज में, तो कोई चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक आपको या कोई नोट्स या कोई भी स्टडी मटेरियल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इन नोट्स को पढ़िए और आप अपने कॉलेज में टॉप कर सकती हैं। ठीक है, और अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो 100% आपको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, एक्सट्रैक्ट है ये बहुत सारी बुक्स का, कि भाई बहुत सारी बुक्स को सही कर एज अ मतलब पढ़कर और लाइब्रेरी की सही कर चीर फाड़ कर उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाला गया है, निचोड़ निकाला गया है बहुत सारी स्टडी मटेरियल का, फिर इन नोट्स में वो रखा गया है। ठीक है, इसी तरीके से आसानी से आप इन्हें याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और जिसके लेक्चर्स होंगे वो तो एमडीएस फार्मेसी पर ही, ठीक है, उम्मत एकेडमी एमडीएस फार्मेसी पर आपको अपलोडेड मिलेंगे। ठीक है, वहाँ से आप इन्हें बेसिकली ईजिली समझ सकते हैं, और कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप इन नोट्स को परचेज़ करते हैं तो आपको नोट्स वगैरह बनाने की टेंशन ख़त्म हो जाती। तो जो टाइम आप अपना नोट्स बनाने में लगाते, तो वो टाइम आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ने में, समझने में और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने में लगा सकती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वेल डिज़ाइन पीडीएफ है, कंटेंट लिस्ट के साथ में एक्सेट्रा। ठीक है, तो मैं आपको ये मस्ट रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो नोट्स हैं ज़रूर परचेज़ करें। अगर आपको एचएपी के चाहिए, फार्मास्यूटिक्स के चाहिए, तो वो भी अवेलेबल हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पर, और नोट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो दैट हम मिलते हैं अपने लेक्चर 5 में, जिसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे आपका ड्रग्स एक्टिंग ऑन दी नर्वस सिस्टम। ओके, सो दैट थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।